हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए आप आज की इस वीडियो क्लासेस में हम लोग फिर से मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इस सारे क्वेश्चनों को निपटा डालेंगे और आते हैं सबसे पहले क्वेश्चनों को करने से पहले आपको बता दें कि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसी सभी क्वेश्चनों को मैं आपके बीच ला रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप सभी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण वाले क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। क्या क्वेश्चन है कि 2x + 3y बराबर 11 दिया है। तो इसको पहले वाले को फर्स्ट समीकरण मान लेंगे और दूसरे वाले को क्या दिया गया है तो दूसरे वाले को सेकंड समीकरण मान लेंगे। 2x - 4y बराबर माइनस का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन? 24 दिया है, माइनस का 24। इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि में करना ये रहता है कि समीकरण किसी एक को लेकर चलते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट से अगर चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है तो बोलेंगे 2x + 3y बराबर 11 है। तो यहाँ से बताएंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस का 3y। ठीक है, 3y प्लस में था, बराबर के उधर चला गया तो x का मान क्या आ गया? तो x का मान आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे x का मान आ जाएगा 11 माइनस का 3y बटेगा 2 हो जाएगा, बटेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो जैसे ही 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? तो समीकरण 2 क्या है? 2 x का मान रखना है तो x की जगह लिख देंगे क्या? 11 माइनस का 3y अब बटेगा 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस है माइनस है 4y बराबर का क्या दिया है? माइनस का 24। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? तो 11 माइनस का 3y माइनस का 4y, ठीक है, बराबर माइनस का 24। अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे माइनस में 3 गो y और माइनस में 4 गो y। माइनस में कितना हो जाएगा तो बोलेंगे माइनस में 7y हो जाएगा, माइनस का 7y हो जाएगा, बराबर क्या है तो बोलेंगे माइनस में 24 है। अब यहाँ देखेंगे 11 प्लस में था, बराबर के उधर भेज दिया तो माइनस में 11 हो गया। तो माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 24 और माइनस का 11, माइनस का 35 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 के पहाड़े में 35 5 बार में आ जाएगा। तो यानी y का मान आ गया 5। y का मान कितना आ गया? 5। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं, समीकरण 3। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में जैसे ही रखते हैं रखने पर इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि बनाया जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3 गुने क्या हो जाएगा? 3 गुने 5, 3 गुने 5 बटे में क्या आ जाएगा? तो 2। 11 है तो 11 माइनस 3 बचे 15, 15 बटे 2 हो जाएगा। यानी 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 4 बटे 2। x का मान कितना आ गया? तो याद रखेंगे x का मान -2 आ गया और y का मान कितना आ गया? तो 5 आ गया। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में भेजेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें विलोपन विधि आता है तो आप विलोपन विधि से करें। और याद रख लेना, एक गेस क्वेश्चन है मेरा और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे भी, ग्राफीय विधि से हल करें। 2018 में एक सीटिंग में एक क्वेश्चन नहीं आया था ग्राफीय विधि से हल करना, नहीं तो बाकी प्रत्येक आप जाकर के क्वेश्चन बैंक उठा लेंगे ग्राफीय विधि। क्या ग्राफीय विधि आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर मैं एक ग्राफीय विधि पर एक बढ़िया वीडियो बनाकर बताऊंगा और उसके जरिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके मैं ग्राफीय विधि कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण x² + x माइनस का 6 बराबर 0 है, तो इसके मूल ज्ञात कर देने हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा, आप लोग ट्राई करें, अगर आ जाता है स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए आ जाए। x² + x माइनस का 6 बराबर 0 है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो याद रखेंगे द्विघात बहुपद में मूल ज्ञात करना बहुत ईजी है। कैसे? याद रखेंगे द्विघात बहुपद जो होता है ax + bx + c के रूप बराबर 0 के रूप का होता है। याद करना है कि a में c से गुना करेंगे और a c का गुणनखंड तोड़ेंगे। यहाँ पे जो साइन दिया रहेगा ना उसके अनुसार b का मान आना चाहिए।
यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर x का गुणनांक क्या है, x स्क्वायर का गुणनांक 1 है। 1 में 6 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, मतलब 6 आएगा। 6 को किस तरीके से तोड़े कि घटाने पर 1 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए। तो 5 6 एकम 6, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, तो करेंगे क्या, x को 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। 2 में 3 से करेंगे तब 1 आएगा। तो इसको लिख देंगे 3x, इसको लिख देंगे माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर का 0। यानी कहने का मतलब है 1 में 6 से गुना किया तो 6 का गुणनखंड वो तोड़ना है कि घटाने पर यहाँ पे क्या है, b का मान 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है। तो यहाँ पर 6 गुने 1 आएगा और 1 होगा 2 गुने 3, तो 2 में से 3 घटाते हैं तो 1 आ जाता है। तो इसीलिए 3x और 2x लेंगे। यहाँ पे अधिकतम कॉमन क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा, बराबर का 0 हो गया। इन दोनों में से कोई एक उठा लेंगे, x प्लस 3, और इधर से देखेंगे x माइनस 2, एक यहाँ से आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर का 0। एक बार क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 बराबर 0 ले लेंगे, एक बार क्या होगा, x माइनस का 2 बराबर 0 ले लेंगे। एक बार x का मान आया -3, एक x का मान आया प्लस का 2, प्लस का तो माइनस में, तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। तो यही क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग बनाएं इसको, ठीक है। अब इस तरीके क्वेश्चन आप लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताएं। अब अगला क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर द्विघात समीकरण दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 बराबर 0 है, इसका विवेचक ज्ञात करें। 2x स्क्वायर है क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है 2x स्क्वायर माइनस का 7x, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 बराबर का 0, और हमसे पूछा है विवेचक, विवेचक ज्ञात करें। विवेचक क्या होता है, विवेचक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, d से। d बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। यहाँ पर a का मान क्या होगा, तो x स्क्वायर का गुणनांक, b का मान क्या होगा, तो 7 का गुणनांक, x का गुणनांक -7, c का क्या मान क्या होगा, तो याद रखेंगे प्लस का 6। तो b का मान क्या है, माइनस का 7 का स्क्वायर कर देंगे, -4 है तो 4, a का मान कितना है, तो a का मान 2 है, c का मान कितना है, तो 6 है। अब 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा, -4 दूनी के 8, 8 6 कितना हो जाएगा, 48। 49 में से 48 घटाएंगे, 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी d का जो मान आया वो कितना आया, 1 आ गया, d का मान कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया।